नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से माता ने रक्त बीज का वध किया। चंड और मुंड जैसे सेनापतियों तथा बहुत सी सेना के विनाश की सूचना पाकर राजा शुंभ अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने अपनी समस्त सेना को देवी पर आक्रमण करने का आदेश दिया और उसने स्वयं भी अपने प्रमुख सहायकों के साथ रण क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। शुंभ को अपनी विशाल सेना के साथ आते देखकर चंडी ने अपने धनुष की टंकार की, जिसने पृथ्वी और आकाश को गुंजयमान कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना एवं घंटे के नाद से सभी दिशाएं गूंज उठी। इस गूंज को सुनकर मां काली ने भी जोरदार अट्टहास किया। इस भयंकर ध्वनि को सुनकर असुर सेना ने चंडी सिंह तथा काली को चारों ओर से घेर लिया। युद्ध की इस विषम स्थिति में असुरों का नाश करने के लिए सभी देवताओं की शक्तियां चंडी के पास आ गई। युद्ध आरंभ होने पर जब असुरों ने प्रहार करने प्रारंभ किए तो चंडी के साथ काली भी अपने शूल के प्रहारों से शत्रुओं को चीरती फाड़ती युद्ध भूमि में घूमने लगी। दूसरी शक्तियां भी अपने अपने शस्त्रों से असुर सेना पर प्रहार करने लगी। अपने बड़े बड़े पराक्रमी योद्धाओं को मरते देखकर असुर सैनिकों में भगदड़ सी मच गई। यह सब देखकर रक्तबीज नामक असुर रणभूमि में आ कूदा। वह बहुत ही विकराल और पराक्रमी था। उसने कठोर तपस्या करके यह वर प्राप्त किया हुआ था कि युद्ध में लड़ते समय उस घायल शरीर से रक्त की जितनी बूंदें धरती पर गिरेंगी, उन बूंदों से उतने ही रक्तबीज उत्पन्न हो जाएंगे। इस प्रकार वर के प्रभाव से रक्त की बूंदों से जन्मे ये असुर आकार, रूप और पराक्रम में रक्तबीज जैसे ही होंगे और तत्काल युद्ध में सम्मिलित हो जाएंगे। इस प्रकार से रक्तबीज संग्राम में अजय माना जाता था। उसे मारने में सभी असमर्थ थे। आगे बढ़ते हुए रक्तबीज को जब इंद्राणी नामक शक्ति ने अपने वज्र से प्रहार से घायल किया तो उसके शरीर से रक्त की धारा बह निकली। धरती पर रक्त की बूंदों के गिरते ही अनेक रक्तबीज उत्पन्न हो गए। वे शस्त्रों से सुसज्जित थे और तत्काल शक्तियों के साथ युद्ध करने लगे। इसके उपरांत जब सभी शक्तियों ने सम्मिलित आक्रमण करके असंख्य रक्तबीजों पर प्रहार किए तो उनकी रक्त की बूंदें धरती पर गिरते ही सैकड़ों रक्तबीज और उत्पन्न हो गए तथा सारी युद्ध भूमि उनसे भर गई। युद्ध की बदलती हुई स्थिति को देखकर देवता उदास हो गए। उन्हें निराश देखकर चंडी ने अपने पास खड़ी काली से कहा, हे चामुंडे, अपना मुख और चौड़ा कर लो। मेरे शस्त्र के प्रहार से गिरती हुई रक्त की बूंदों तथा उन बूंदों से उत्पन्न असुरों को खाती जाओ। लगातार युद्ध भूमि में चक्कर लगाती रहो, तभी इस असुर का रक्त क्षीण होगा। इस विधि से इसका अंत संभव है। तुम्हारे द्वारा खाए जाने पर फिर से भयानक असुर उत्पन्न नहीं होंगे। यह कहकर चंडी ने अपने त्रिशूल से वास्तविक रक्तबीज पर अनेक प्रहार किए। रक्त बीज के घायल शरीर से जो रक्त गिरने लगा उसे चामुंडा मुख से पीती गई और रक्तपात से जो असुर उत्पन्न हो गए थे उन्हें भी मुंह का निवाला बनाती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी असुर खा लिए और रक्त बीज के समस्त रक्त को भी पी डाला। तत्पश्चात देवी ने अपने त्रिशूल से रक्तहीन रक्त बीज पर अनेकों प्रहार किए। चामुंडा पहले ही उसका सारा रक्त पी चुकी थी, इसलिए शस्त्रों से आहत होकर वह धरती पर गिर पड़ा। उसका वध हो जाने पर देवता अति प्रसन्न हुए। दोस्तों, रक्त बीज के वध काल में भगवती काली के दांत, वस्त्र और शस्त्र सब रक्त से लाल हो गए थे। उनका शरीर भी रक्त से नहा चुका था। रक्तपान के लिए उन्होंने खड्ग के साथ साथ पात्र भी धारण किया था, अतः उन्हें रक्त चामुंडा भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की कथा यहीं संपन्न होती है। यदि आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।